1985 भारत के इटावा शहर के शरीफपुर गांव में एक ऐसी घटना घटित होती है जो कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को उजागर कर देती है। इस वक्त सुमित्रा लगभग 17 वर्ष की थी। शादी के 2 साल पहले ही सुमित्रा की माताजी का देहांत हो गया था, जिसके कारण वो अपने आप को काफी अकेला महसूस करती थी, क्योंकि उनके पिताजी हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। सुमित्रा का यह अकेलापन शादी के बाद भी दूर नहीं हुआ। शादी के बाद वो अपने सास ससुर के साथ रहती थी और उनके पति भी काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। सुमित्रा को अपना अकेलापन जैसे खाए जाता था, लेकिन भगवान को उनपे तरस आ गया। सुमित्रा की गोद हरी हो गई और सुमित्रा ने प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अब तो जैसे सुमित्रा का पूरा संसार ही इस बच्चे से घुल मिल गया हो, जैसे सब कुछ इस बच्चे में ही हो। सुमित्रा सारा दिन उसके साथ लगी रहती थी और अब वो खुश थी। एक पल के लिए भी सुमित्रा अपने बच्चे को खुद से अलग नहीं करती थी। उसका नहलाना, धुलाना, खाना पीना, यहाँ तक कि कोई काम भी करती थी तो अपने बच्चे को अपने साथ ही रखती थी। जब गांव की औरतों के साथ पानी भरने कुएं पर जाती थी तो भी अपने बच्चों को सास ससुर को ना देके वो अपने बच्चे को अपने साथ ही ले जाती थी। सुमित्रा अपने बच्चे से इतना प्यार करती थी। ऐसे ही चीजें चलती रही और सुमित्रा अब बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन शायद उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक भगवान को मंजूर नहीं थी। एक दोपहर एक अजीब घटना घटी। सुमित्रा अपनी सहेलियों के साथ जब कुएं पर पानी भरने गई तो वहां सबके साथ सब लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, जैसे आमतौर पे गांव की औरतें या हम भी शहरों में करते हैं जब अपनी सहेलियों के साथ होते हैं। यही हंसी ठिठोली का माहौल चल रहा था। सबने पानी भरा और अपने घर की तरफ लौटने लगी, लेकिन अचानक से सुमित्रा ने अपने घड़े को फेंक दिया। उसका बच्चा उसकी गोदी में था, लेकिन लोगों ने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं, उसके दांत किटकिटा रहे हैं और वो कुछ बड़बड़ा रही है। उसका वो भयानक रूप देखकर सब लोग डर गए। उसकी आंखें पलट गई। एक औरत ने दौड़कर सुमित्रा की गोद से उसके बच्चे को ले लिया। अब सुमित्रा को जैसे कोई दौरा पड़ गया हो और ऐसी ही हालत में वो जैसे तड़प रही हो। उसके बाद लगभग 2-3 मिनट के बाद सुमित्रा बेहोश हो गई। जब सुमित्रा होश में आई तो सब लोग उसको देख रहे थे, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि सबने उसको घेरा हुआ क्यों है और उसका बच्चा कहाँ गया। सुमित्रा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसको ये समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। उसने सबसे पूछा कि मैंने कुछ किया क्या हुआ है यहाँ पर, कोई तो मुझे बताओ, लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात का जवाब नहीं दिया। इस घटना के बारे में किसी ने भी सुमित्रा को कुछ भी नहीं बताया। सबने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ हुआ होगा, अगर हम बताएंगे तो शायद सुमित्रा घबरा ना जाए। लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं और अब हर 4 से 5 दिनों में सुमित्रा को ऐसे दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें पलट जाती, आंखें लाल हो जाती, अपने आप के दांत किटकिटाने लगती और ना जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगती। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुमित्रा को क्या हुआ। उसको रात को बहुत तेज बुखार भी हो जाता, लेकिन कोई भी ये बात समझ नहीं पा रहा था। जब ये अक्सर होने लगा तो सुमित्रा को ये तो पता चल गया था कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन सुमित्रा ने अब ऐसा कदम उठाया जिसको उठाने के लिए उसे अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा। सुमित्रा अपने बच्चे से दूर हो गई। जिस बच्चे से वो पल भर के लिए भी दूर नहीं होती थी, अब उस बच्चे के वो पास नहीं जाती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी ऐसी हालत दोबारा हो जाए तो वो कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। वो दूर बैठी अपने बच्चे को निहारती रहती, ना उसे गले लगा पाती, ना उसे जी भर कर प्यार कर पाती, ना उसको अपने हाथ से खाना खिला पाती। सुमित्रा को ये गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिसके कारण उसकी बीमारी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब एक दिन अचानक जब सुमित्रा को ये दौरा पड़ा तो सुमित्रा ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसने उस गांव के नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोगों के भी होश उड़ा दिए। सुमित्रा ने कहा कि आज से ठीक 3 दिन के बाद मैं इस देह को त्याग दूंगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुमित्रा ने अपनी जो डेट बताई थी वो बताई थी 19 जुलाई 1985, यानी उसने कहा था आज से ठीक 3 दिन बाद 19 जुलाई को मेरी मौत हो जाएगी।
19 जुलाई को सुमित्रा को वैसा ही एक दौरा पड़ा और उसे बहुत ज्यादा हाई फीवर हो गया और वो बेहोश हो गई और वो ऐसी बेहोश हुई कि उसके बाद वो नहीं उठी। लोगों ने चेक किया तो पता चला अब उसकी सांसें नहीं चल रही हैं और सुमित्रा जा चुकी है। सभी लोग गम में डूब गए, सभी लोग बिलखने और तड़पने लगे और सब लोग ये भी हैरान थे सोचकर कि आखिर उसे कैसे पता था कि 19 जुलाई को उसकी मृत्यु हो जाएगी। सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक जंजाल, एक पजल था जो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता था। लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ जो सबके होश उड़ाने वाला था। पूरा परिवार, पूरा गांव गम में डूबा हुआ था। सुमित्रा के लास्ट राइट की तैयारी की गई। उसकी बॉडी को सफेद कपड़े में लपेटकर शमशान घाट ले जाया गया और चिता पर लेटा दिया गया। चिता में आग लगा दी गई और अब कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग सिर्फ शॉक्ड नहीं हुए बल्कि घबरा भी गए। जैसे ही चिता की आग की लपटों ने बॉडी को टच किया, सुमित्रा तुरंत उठकर खड़ी हो गई और चिता से कूदकर दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ गई। ये देख के लोगों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हुआ है। लेकिन धीरे धीरे करके लोग उस झाड़ी के पास जाने लगे जहां सुमित्रा छुपकर बैठी हुई थी। जब लोग उसके करीब गए और उसको सुमित्रा बाहर आओ, सुमित्रा बाहर आओ कहकर पुकारने लगे तो थोड़ी देर तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद चिल्लाकर बोली, मैं कोई सुमित्रा नहीं हूँ, मैं शिवा हूँ, शिवा, मुझे सुमित्रा कहना बंद करो। मैं दिबियापुर शहर की रहने वाली हूँ। ये शहर उस जगह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था और आधे से ज्यादा लोग तो जानते भी नहीं थे कि ऐसा कोई शहर हमारे आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में है भी। सब लोग उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गए कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन सुमित्रा ने अपने आप को सुमित्रा मानने से साफ मना किया ही था, लेकिन उसने जो भी आसपास लोग खड़े थे उन सबको पहचानने से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जिसे वो अपनी दिलो जान से चाहती थी उसने अपने बच्चे को भी पहचानने से मना कर दिया, अपने पति को भी पहचानने से मना कर दिया। अब लोग थोड़े शांत हुए और समझने की कोशिश करने लगे कि ये कहानी क्या है। अब इसको जानने के लिए कि वो अपने आप को शिवा क्यों कह रही है, हमें 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा एक और कहानी को जानने के लिए। ईयर 1962 एक ब्राह्मण फैमिली में एक लड़की का जन्म होता है, शिवा त्रिपाठी। ये लड़की बड़े होकर एक पढ़ी लिखी लड़की बनती है जिसके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री थी और जो काफी समझदार भी थी, सभ्य भी थी। इस लड़की की शादी दिबियापुर में हो जाती है और वहां उसके बाद उसे 2 प्यारे बच्चे होते हैं, रिंकू और टिंकू। लेकिन जिंदगी कहाँ इतनी आसान है। शादी के बाद इसके ससुराल वाले इसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। लेकिन 19 मई 1985 को ये सारा टॉर्चर खत्म हो जाता है। शिवा त्रिपाठी की लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है। इसके ससुराल वाले कहते हैं कि शिवा त्रिपाठी ने आत्महत्या करी है, लेकिन शिवा के घर वालों का मानना था कि शिवा त्रिपाठी का इसके ससुराल वालों ने मर्डर कर दिया है। लेकिन उस वक्त पुलिस ने भी शिवा के ससुराल वालों की बात सुनी और केस को सुसाइड बताकर क्लोज कर दिया। इस दिन के ठीक 2 महीने बाद 19 जुलाई 1985 को इधर सुमित्रा की डेथ हो जाती है और जब वो वापस से जागती है तो वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी और अपने आप को शिवा त्रिपाठी बता रही थी। अपने आप को उस जगह का बता रही थी जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर थी। ये बात जब उसके परिवार वालों तक पहुंची जो उसके गम में डूबे हुए थे, तो शिवा त्रिपाठी के परिवार वाले सुमित्रा से मिलने आए। सुमित्रा शिवा के पति छेदीलाल और रिंकू और टिंकू के बारे में भी जिक्र करती है। जब शिवा के परिवार वाले उससे मिलने आते हैं तो वो उनमें से 23 लोगों को बिना बताए ही पहचान लेती है उनके नाम के साथ और बाद में अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैंने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि मेरी नंद ने सर पे पत्थर मार के मेरी हत्या कर दी थी। ये सुनकर वो बहुत रोने लगे। शिवा ने ऐसे भी कई बातें बताई अपने पिता को जो सिर्फ शिवा ही जानती थी। उनको यकीन हो गया कि ये शिवा त्रिपाठी ही है, लेकिन सब कुछ इतना उलझ गया था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे करें तो करें क्या। इस केस को रिसर्चर्स ने भी रिसर्च किया और काफी यूएस के साइंटिस्ट ने भी इस केस को रिसर्च किया और पाया कि ये केस आखिर है क्या और आखिर इसकी क्या फाइंडिंग्स थी।
सुमित्रा जो अब अपने आप को शिवा बता रही थी, उसके हाव भाव, रंग ढंग, पसंद नापसंद सब कुछ बदल चुका था। यहाँ तक कि सुमित्रा को केवल हिंदी बोलनी आती थी, लेकिन अब वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे से बोल रही थी। सुमित्रा ऐसी ऐसी चीजें कर रही थी जो उसने पहले कभी भी नहीं की। वो शिवा के पसंदीदा गाने भी गा रही थी जो सुमित्रा ने कभी शायद सुने भी नहीं होंगे, और यही सिलसिला चलता ही रहा। यानी सबको यकीन हो गया कि इसके अंदर शिवा की ही आत्मा है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने भी इस केस को काफी बारीकी से स्टडी किया। उन्होंने ये माना कि ये केस पुनर्जन्म और आत्मा के साय का मिक्सचर है। उनकी फाइंडिंग्स में उन्होंने ये मेंशन किया कि मरते वक्त शिवा त्रिपाठी के शरीर पर जो इंजरीज थी वो अब सुमित्रा की बॉडी पर थी। सुमित्रा की पूरी पर्सनालिटी भी चेंज हो गई थी और अब उसकी शक्ल भी शिवा जैसी लगने लगी थी, उसमें उसकी झलक आ रही थी। सुमित्रा का ये गहरा परिवर्तन उसको उस मोड़ तक ले गया जहां वो अपने आप को सुमित्रा नहीं शिवा त्रिपाठी ही मानती थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज, शरीर सब कुछ चेंज हो चुका था, जिसने उसे उस मोड़ पर पहुंचा दिया जहां उसने अपने मूल परिवार और शिवा के परिवार दोनों से उम्र भर संबंध बनाए रखे। 2004 में शिवा त्रिपाठी या कहें सुमित्रा की मृत्यु हो गई। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को ये केस आज भी कंफ्यूज करता है और वो सोचते हैं कि ये वाकई एक पुनर्जन्म का केस था या कुछ और, या इसकी कोई और ही एक्सप्लेनेशन होगी। आपके इसके बारे में क्या विचार है और आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही और मिस्ट्री से भरी कहानियां और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप एक भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।